और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है कि कहाँ पे होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है हमारे पास, जब डीएनए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द रैप अप कर जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोसोम होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन चीजों का जहन में होगा तो उस चीज को थोड़ा सा समझो। न्यूक्लियोसोम में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। क्या होते हैं, हिस्टोन, और उसके ऊपर डीएनए होता है। उसके ऊपर क्या होता है, डीएनए। तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं किसके, न्यूक्लियोसोम के, हिस्टोन प्लस डीएनए। तो सबसे पहले हमने, अब डीएनए के बारे में भी सबको पता है। डीएनए, अब यहाँ पे जो मेन बात है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फास्फेट ग्रुप्स। तो फास्फेट ग्रुप्स क्योंकि डीएनए का बैकबोन बनाते हैं तो फास्फेट ग्रुप्स की वजह से क्या है, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स को अगर गौर से देखें तो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर है। क्या है हमारे पास, एक ऑक्टामर है। ऑक्टामर का मतलब क्या कि यहाँ पर 8 डिफरेंट डोमेन्स या 8 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि जो 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना, जिसकी वजह से इसको ऑक्टा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑक्टामर। तो हिस्टोन जो होगा हमारे पास, ये हिस्टोन है जिसके ऊपर डीएनए रैप अप कर जाता है और एक न्यूक्लियोसोम बना देता है। तो ये हिस्टोन बेसिकली 8 अंदर इसके प्रोटीन्स होते हैं। 8 में क्या है हमारे पास, जो प्रोटीन की टाइप्स है, एक हमारे पास है हिस्टोन 2A। क्या नाम है इसका, हिस्टोन 2A। एक हमारे पास है हिस्टोन 2B। क्या है, एक हिस्टोन 2A है, एक हिस्टोन 2B है, एक हमारे पास है हिस्टोन 3 और एक हमारे पास है हिस्टोन 4। ठीक है, ये 4 तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स के डोमेन्स हैं। इसके पेयर्स होंगे, मतलब 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे और 2 ही ये होंगे। ये 2 मतलब ये टोटल 8 हो गए। 4 प्रोटीन्स के 8 पेयर हो गए हमारे पास। ये 2 ये हो गए, 2 ये, 2 ये। तो ये 4 पेयर है, ये मिलकर हमारे पास एक ऑक्टामर बनाएंगे या ओवरऑल एक हिस्टोन का प्रोटीन बनाएंगे, जिसके गिर्द क्या होगा, जिसके गिर्द हमारे पास डीएनए रैप करेगा। क्या करेगा, रैप करेगा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा हम गौर से समझते हैं तो जितने भी हमारे पास डोमेन है, H2A हो गया, H2B हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, इसके भी बेसिकली 2 डोमेन्स है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट डोमेन्स है। एक हमारे पास डोमेन होता है थोड़ा सा गोल सा और एक हमारे पास होता है टेल की फॉर्म में। सही हो गया। एक हमारे पास गोल सा डोमेन होता है जिसको बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको, सी टर्मिनल या सी टर्मिनल डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन। और एक हमारे पास ये टेल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल डोमेन। हिस्टोन के अंदर ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये अंदर से कैसे होंगे, एक हमारे पास सी टर्मिनल डोमेन होगा, एक इसका हमारे पास एंड टर्मिनल डोमेन होगा। क्या होगा, एंड टर्मिनल डोमेन। यहाँ पे बड़े क्लोजली हमारे पास अमीनो एसिड आपस में चिपके हुए होंगे, जबकि यहाँ पे थोड़े थोड़े से फासले के साथ आपस में क्या होंगे, चिपके होंगे। बाकी अगर 100% इस पूरे डोमेन को ले ले तो उसमें से 30% हमारे पास एंड टर्मिनल डोमेन होगा, 70% हमारे पास क्या होगा, सी टर्मिनल डोमेन। इस चीज को अगर समझो तो ये जितने भी हमारे पास है, हिस्टोन 2 है, हिस्टोन 3 है, हिस्टोन 2A है, हिस्टोन 2B है, इन सारों में जो अमीनो एसिड, देखो कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। ट्रांसलेशन में ये चीज हमने देखी थी कि प्रोटीन क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। तो यहाँ पर भी अमीनो एसिड्स ही होंगे जिन्होंने मिलकर प्रोटीन की डोमेन बनाए हुए। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यादातर लाइसिन है। क्या है, लाइसिन है और आर्जिनिन है। ये 2 हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, इन्होंने मिलकर हमारे पास ये सारे डोमेन बनाए हुए। अब लाइसिन और आर्जिनिन हमें पता है कि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड है। क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड है। अगर ये लाइसिन और आर्जिनिन हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड है और हिस्टोन जो हमारे पास प्रोटीन है उसमें सारा ही लाइसिन और आर्जिनिन है, तो इसमें जो ओवरऑल हिस्टोन का प्रोटीन होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो भी क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये हमारे पास एक डोमेन होगी और इसकी 2, ये दूसरी डोमेन उसकी 2, तीसरी डोमेन और इसकी 2, चौथी डोमेन और उसकी ऐसी 2, और इसी तरह 4 उसके दूसरी साइड पे लगेंगे और एक ऑक्टामर बन जाएगा। तो डीएनए क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जबकि हिस्टोन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपट जाएगा, कस के उसको गले से लगा लेगा और इस तरीके से हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हिस्टोन इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, डीएनए इन्वॉल्व है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो अब डीएनए की जो मॉडिफिकेशंस है वो कोई मुश्किल नहीं है। हिस्टोन की मॉडिफिकेशन जो है कि वो किस तरह से होती है वो कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पता हो। अब ये सारी चीजें हमें पता है। अब हम चलेंगे किसकी तरफ चलेंगे, हम चलेंगे मॉडिफिकेशंस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियोसोम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके बाद हम चलेंगे उसकी मॉडिफिकेशंस की तरफ। किसकी तरफ, मॉडिफिकेशंस की तरफ।